हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीके से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है। तीनों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है एसएससी जीके से। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी आघातवर्धनीयता, ऑप्शन डी ऊष्मा की कुचालकता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऊष्मा की कुचालकता। ये जो है गुण धातु का नहीं है। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, कुचालक नहीं है। बाकी कठोरता, चमकीला, आघातवर्धनीयता, ये तीनों गुण हैं। यहाँ कुचालकता नहीं, सुचालकता होना चाहिए था। तो आपसे ऑप्शन में पूछा है कि धातु का कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 55, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 55। भारत के संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थीं, जिन्होंने वर्ष 1868 ईस्वी में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? ऑप्शन ए आमेर किला, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन सी रणथंभौर किला, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ किला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, ऑप्शन डी एक क्षुद्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है जब, तब सूर्य ग्रहण होता है। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी मान लेते हैं, और ये सूर्य है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? फारेनहाइट में है तापमान। ऑप्शन ए 32 डिग्री फारेनहाइट पर, ऑप्शन बी 0 डिग्री फारेनहाइट पर, ऑप्शन सी 48 डिग्री फारेनहाइट पर, ऑप्शन डी 37 डिग्री फारेनहाइट पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 32 डिग्री फारेनहाइट पर। शुद्ध जल 32 डिग्री फारेनहाइट पर जम जाता है। शुद्ध जल 32 डिग्री फारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 के ताप पर जम जाता है। ये केल्विन होगा, 273.15 के है, केल्विन पर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी कन्याकुमारी में, ऑप्शन सी अंडमान में, ऑप्शन डी श्रीनगर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाओं का, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं का, ऑप्शन सी प्लाज्मा का, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाओं का। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डॉट 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 का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। आपको बताना है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र को सलीम जो थे उनको कौन सा खिताब मिला और जिसका अर्थ है विश्व विजेता। ऑप्शन ए जहांगीर का, ऑप्शन बी बादशाह का, ऑप्शन सी जहांपनाह का, ऑप्शन डी शाहजहां का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जहांगीर का। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। ये भी आपको याद रखना है कि जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मणिपुर की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी मिजो पहाड़ियों से, ऑप्शन सी पटकाई बूम पहाड़ियों से, ऑप्शन डी नागा पहाड़ियों से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मणिपुर की पहाड़ियों से।
सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, वो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी इस्पात। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोडियम। इनमें से सोडियम जो है एक शुद्ध तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश मापी, ऑप्शन बी शुष्काद्रता मापी, ऑप्शन सी उत्ताप मापी, ऑप्शन डी तनाव मापी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तनाव मापी। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को तनाव मापी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। मूंगा सिल्क किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी बिहार से, ऑप्शन डी असम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी असम से। मूंगा सिल्क असम राज्य से संबंधित है। रेशम की एक जंगली किस्म का नाम मूंगा रेशम है। यह रेशम अपने चिरस्थायित्व के लिए जाना जाता है। भारत में इसका उत्पादन केवल असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी शंकरदेव, ऑप्शन सी घासी दास, ऑप्शन डी रायदास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शंकरदेव। इनमें से शंकरदेव 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे। शंकरदेव असम में वैष्णववाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। आधुनिक रूप में सत्तारिया नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी केराटिन, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी इलास्टिन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केराटिन। केराटिन प्रोटीन जो है उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अक्षांश का, ऑप्शन बी ध्रुव का, ऑप्शन सी गोलार्ध का, ऑप्शन डी देशांतर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अक्षांश का। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए अक्षांश शब्द का उपयोग किया जाता है। अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? ऑप्शन ए शुजा खान, ऑप्शन बी अफजल खान, ऑप्शन सी शाइस्ता खान, ऑप्शन डी असगर खान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अफजल खान। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। गुरु गोविंद सिंह सिखों के डॉट 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 गुरु थे। आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? ऑप्शन ए 9वें गुरु थे, ऑप्शन बी 10वें गुरु थे, ऑप्शन सी 8वें गुरु थे, ऑप्शन डी 5वें गुरु थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन ए 65 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 50 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 60 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 75 वर्ष की आयु में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 65 वर्ष की आयु में। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जनादेश, ऑप्शन बी किस अधिकार से, ऑप्शन सी वर्जित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किस अधिकार से। अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीके से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है
तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, एसएससी जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एसएससी जीके से, जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।